हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एएलपी। तो आज हमारा सेकंड वीडियो है और ये मोशन चैप्टर का है। तो जो है कि चलिए, तो आइए, आज फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन चैप्टर का। एक पिंड एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है और इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स u²/2g। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है u²/2g, u²/2g। करा किसी सेकंड क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकिक अनुपात क्या होता है? एक के बराबर अथवा कम। एक के बराबर अथवा कम। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकिक अनुपात क्या होता है? तो एक के बराबर अथवा कम। एक के बराबर अथवा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विरामावस्था समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु गमन करती है। तो वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। इससे वह लड़का क्या है? त्वरित गति में है। इससे वह लड़का जो है त्वरित गति में। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले की सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जो है त्वरित गति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी और टी वेग और समय के ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है तो मीटर में। किसमें? तो मीटर में। वेग और समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को मीटर में निरूपित करता है, जिसका मात्रक क्या है? तो मीटर है। जिसका मात्रक क्या है? मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय कह रहा है कि वेग और समय ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड क्या है? एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग से गतिमान है। ये भी वेग है और ये टी समय है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसका एक समान वेग से क्या है? गतिमान है। एक समान वेग से गतिमान है। और इसमें है 4 ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है और इसकी दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन को चुनिए। तो बी कार सबसे धीमी है। बी कार सबसे धीमी है। सबसे धीमी इसलिए है कि देखिए, बी कार इसमें क्या है? धीमी है। समतल सड़क पर गति कर रही है तो इसके दूरी समय के ग्राफ को दर्शाए गए सही कथन को चुनिए। तो कार बी सबसे धीमी है, नीचे की ओर है, इसलिए धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? कह रहा चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति के लिए? तो एक समान गति के लिए ये है फ्रेंड्स, ए नंबर दूरी और मीटर एक समान गति को सही निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। कह रहा वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होंगे? तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार जो है सीधी सड़क पर गमन कर रही है, कार नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? समान किसमें होता है? तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। कह रहा नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग। कह रहा व्यवस्थित वस्तुओं की वो
प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व। करा व्यवस्थित वस्तुओं को, करा कि व्यवस्थित वस्तुओं की जो प्रवृत्ति उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। करा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो शून्य ही होगा। करा यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य। करा विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। करा किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों जो है नियत हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। जब वस्तु में क्या हो? शून्य त्वरण हो। करा तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। करा किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। करा किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो वेग समरूप है। वेग क्या है? 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 समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। गिरने के समय के वर्ग के। कारण मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो गिरने के समय के वर्ग के जो है समानुपाती होता है। कारण गति का दूसरा समीकरण किसके डैश और समय के बीच को संबंध देता है? तो ये हो जाएगा स्थिति। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। कारण निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। कारण निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग। किस शब्दावली में जाना जाता है? तो वेग। कह रहा एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग। कह रहा एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कह रहा एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा दूरी और विस्थापन। करा दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आईएएस का प्री में पूछा गया है 1996 में, और ये रेलवे के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन चैप्टर है। तो एक छोटा सा मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें शॉर्ट रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज में वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अवश्य देखें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसका हो जाएगा जब वास्तविक विस्थापन शून्य हो। जब वास्तविक विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। जब वास्तविक विस्थापन क्या होता है? कह रहा है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति कहते हैं। असमान गति करा यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान दूरी तय करेगा तो असमान गति कहेंगे। करा निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन करा निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है और t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है तो t पर पावर 3/2 टी पर पावर 3/2 करा निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है और t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती होता है तो t पर पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्वरण इसके पर डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। करा किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले समय ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ। करा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होती है? तो समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण। क्या होता है? समान त्वरण। क्या होता है फ्रेंड्स? समान त्वरण होता है। करा कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। करा कोई भी पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है पिंड द्वारा तय की गई विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। करा किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो समान त्वरण से गतिशील है। पिंड क्या है? समान त्वरण से क्या है? गतिशील है। समान त्वरण से गतिशील है। करा किसी वाहन की गति को माप यंत्र बताता है उसकी ताक्षणिक चाल। करा किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी ताक्षणिक चाल को। कह रहा है एक पिंड u करा कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा -2u। करा एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है गति में परिवर्तन होगा -2u। करा एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं। करा एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है अचर होता है और वेग जो है चर होता है। करा मोटर गाड़ियाँ A और B के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी A की अपेक्षा B अधिक वेग से चली है। B जो है अधिक वेग से चली है। A की अपेक्षा जो है B जो है अधिक वेग से चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये जो है निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। कह रहा है एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। कह रहा पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²s/dt²। पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो d²s/dt²। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण
एक कण एक समान वेग से गतिमान कण के गति संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? तो इसकी त्वरण शून्य है। इसकी त्वरण क्या है? शून्य है। कह रहा है एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण के गति संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी त्वरण जो है शून्य है। इसकी त्वरण शून्य है। गति का तीसरा नियम किसके और किसके बीच के संबंध को प्रदान करता है? तो स्थिति और वेग के बीच के संबंध को प्रदान। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी के गेंद निर्वात में एच ऊंचाई से कह रहा एच ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान। बिल्कुल समान कह रहा है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में बिल्कुल समान समय लगता है फ्रेंड्स, समान समय। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो स्थिति और समय। स्थिति और समय। गति का पहला समीकरण जो है स्थिति और समय को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो स्थान और समय को। स्थान और समय मतलब स्थिति और समय। गति के दूसरे समीकरण स्थान और समय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन है, एक कण स्थिर अवस्था में शून्य शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करे तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? x2 बराबर 3x1। x2 बराबर 3x1 कह रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और